नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की इस स्वाध्याय श्रृंखला में गुण स्थान पर हमारी चर्चा चल रही है। पूर्व कक्षा में हमने गुण स्थानों पर चर्चा करते हुए गुण स्थान का स्वरूप क्या है, गुण स्थान कौन से कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम के कारण से होते हैं और गुण स्थान कितने होते हैं, उनका क्या स्वरूप होता है, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। पूर्व कक्षा में हमने 3 गुण स्थानों पर चर्चा कर ली थी और चौथे गुण स्थान अविरत सम्यक्त्व पर अपनी चर्चा चल रही थी। अविरत सम्यक्त्व में हमने उसकी परिभाषा में आपको बताया था कि जहां पर सम्यक दर्शन हो जाता है, मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा प्रकट हो जाती है, लेकिन फिर भी अभी रंच मात्र भी संयम को ग्रहण नहीं किया, जहां पर व्रत नहीं है लेकिन श्रद्धा पक्की है, बस इसी का नाम चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक्त्व होता है। ऐसा जीव 3 प्रकार का होता है, या तो औपसमिक सम्यक दृष्टि, या छायक सम्यक दृष्टि, या छायोपसमिक सम्यक दृष्टि। जिसने सम्यक्त्व की घातक 7 प्रकृतियों का उपशम किया है वो औपसमिक सम्यक दृष्टि कहलाता है। जिसने सम्यक्त्व की विरोधी उन्हीं 7 प्रकृतियों का क्षय कर दिया है उसको हम छायक सम्यक दृष्टि कहते हैं। और जिसने इन 7 प्रकृतियों का न उपशम किया न क्षय किया, बल्कि इन 7 में से 6 प्रकृतियों का जो सर्वघाती प्रकृतियां थी उनके उदय का अभाव किया है और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम किया है, और साथ में जो देशघाती सम्यक प्रकृति है उसका जिसके उदय चल रहा है, तो ऐसे 6 प्रकृतियों के अनुदय में और एक सम्यक प्रकृति के उदय में जो तत्वार्थ श्रद्धान उसके उत्पन्न हुआ उसको हम छायोपसमिक सम्यक्त्व कहते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के सम्यक दर्शन इस चौथे गुण स्थान में पाए जाते हैं। साथ ही अविरत अवस्था क्यों है, तब उसका कारण बताया गया था कि यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय चल रहा है, इसीलिए उसके भाव संयम को ग्रहण करने के नहीं हो रहे हैं या 5 पाप को त्याग करने के नहीं हो रहे हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि ये 5 पाप हैं, इस क्रिया में पाप लगता है, इस क्रिया में हिंसा आदि दोष लगते हैं, ये तो उसके समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी उन क्रियाओं को वो छोड़ नहीं पा रहा है। बस इसी का नाम है अविरत सम्यक्त्व। जहां श्रद्धा पक्की है, जहां पर वह पाप को पाप कह रहा है, बस इसी का नाम चौथा गुण स्थान होता है। बस त्याग नहीं कर पा रहा है। अब यहां पर अपन ने कुछ थोड़ी सी और विशेषताएं पूर्व कक्षा में देखी थी, जिनका सामान्य से संक्षिप्त रिवीजन अपन अभी करेंगे, फिर आगे के गाथाओं को अपन पढ़ेंगे। कल की कक्षा में हमने आपको बताया था कि जो औपसमिक सम्यक दर्शन है, उस औपसमिक सम्यक दर्शन में जो 7 प्रकृतियां हैं, उन 7 प्रकृतियों में से किसका प्रशस्त उपशम होता है, किसका अप्रशस्त उपशम होता है, एवं प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम क्या कहलाता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन से छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की प्रोसेस क्या होती है, उसमें अनंतानुबंधी की विसंयोजना क्या कहलाती है, दर्शन मोह की क्षपणा कैसे होती है, कृतकृत्य वेदक अवस्था क्या कहलाती है। इस प्रकार से अपन ने कुछ बिंदुओं को स्पर्श कल की कक्षा में किया था। एक बार सामान्य से उसका रिवीजन करते हैं। हमने आपको बताया था कि जो 7 प्रकृतियां होती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और 4 अनंतानुबंधी,
इन 7 प्रकृतियों में से जब कोई जीव प्रथमोपसम सम्यक दर्शन करता है तो वह 3 जो दर्शन मोह की प्रकृतियां हैं उनको पीछे धकेलता है, उदयावली के पीछे कुछ देर के लिए धकेल देता है और उनका प्रवेश उदयावली में नहीं हो पाता। कई बार हमने आपको टंकी का उदाहरण दिया था। यदि मान लो टंकी से कोई पानी अच्छा नहीं आ रहा है या टंकी में कोई कचरा फंस गया है या कहीं कोई गंदगी उसमें आ गई है और उस पानी को हमें नीचे आने से रोकना है, तो हम क्या कर देते हैं, ऊपर टंकी में जाकर के टंकी के पास जिस छेद से पानी नीचे आ रहा था उस छेद को ही बंद कर देते हैं। अब उस छेद को जब हम बंद करेंगे तो फिर वो पानी नीचे नहीं उतर पाएगा। बस इसी तरह से है, यहां पर प्रकृतियों को रोका है। कौन सी प्रकृतियों को रोका है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। इन 3 प्रकृतियों को उस उदयावली में आने से ही रोक दिया। कितनी देर के लिए रोक दिया? अंतर मुहूर्त मात्र के लिए। तो ये जो अंतर मुहूर्त मात्र के लिए जब वो उदयावली में ही प्रवेश नहीं करेंगे तो उदय में भी नहीं आएंगे। बस इसी अंतर मुहूर्त में जीव को उपसम सम्यक दर्शन हो जाता है। तो 3 दर्शन मोह की प्रकृतियों को पीछे धकेला जाता है, इसका नाम है प्रशस्त उपसम। और जब अनंतानुबंधी की जो 4 कसाय हैं, इन 4 कसायों को पीछे नहीं धकेला जाता, बल्कि इनको जब उदय में आने के एक समय पूर्व अन्य प्रकृति रूप कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं अप्रशस्त उपसम। यहां पर अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं आ रहा है, लेकिन अनंतानुबंधी का जो द्रव्य था उस द्रव्य को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन रूप कर दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा जब हम कहीं टिकट विंडो की लाइन में लगे होते हैं और विंडो पर मान लो बहुत ज्यादा भीड़ है, उस लाइन में हम लगे हुए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा नंबर तो नहीं आ पाएगा और ट्रेन आने वाली है। तो हम क्या करते हैं, हम स्वयं ना जाकर के, स्वयं तो आगे लग नहीं सकते, लेकिन हम अपना पैसा आगे वाले को देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब हमारी ये टिकट यहाँ की ले लेना, और वो हमसे पैसा लेकर के टिकट विंडो से हमारी टिकट ले लेता है। तो काम किसका हुआ? हमारा हुआ। लेकिन क्या हमने लिया है टिकट? नहीं लिया, लिया दूसरे ने है, काम हमारा हुआ है। बस इसी तरह से इधर होता है, अनंतानुबंधी का उदय आया है, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय स्वमुख से नहीं आया, वो स्वयं से उदय में नहीं आई है, परमुख से उदय में आई है। और परमुख से किसके माध्यम से आई है? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन या नव नो कसाय रूप से उदय में आई है। तो ये कब होता है? उदय में आने के एक समय पूर्व। मतलब ऐसा है कि जो टिकट विंडो पर सबसे आगे लगा था, जिसको टिकट लेनी थी, बस उसी को हमने संपर्क किया और उसको अपना पैसा दिया और उसने हमारी टिकट ले ली। बस इसको बोलते हैं परमुख उदय। स्वमुख से अनंतानुबंधी कब तक उदय में आती है? दूसरे गुण स्थान तक। अनंतानुबंधी का उदय दूसरे गुण स्थान के ऊपर होता ही नहीं है। अप्रत्याख्यान आवरण कसाय का उदय चौथे गुण स्थान तक ही होता है, इसके ऊपर नहीं होता। प्रत्याख्यान आवरण कसाय का उदय पंचम गुण स्थान तक होता है। संजुलन कसाय का उदय क्रोध मान माया का 9वें गुण स्थान तक और लोभ का 10वें गुण स्थान तक। तो अब जो चौथा गुण स्थान था, उस चौथे गुण स्थान में हमको अनंतानुबंधी का उदय लाना ही नहीं है, क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। और अनंतानुबंधी उदयावली में है, उदयावली में जो कर्म प्रविष्ट कर जाता है उसका उदय आएगा ही आएगा। तो फिर क्या करें? इसके उदय को रोकना है। तो अनंतानुबंधी को रोका है, लेकिन अनंतानुबंधी के द्रव्य को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप परिवर्तित करके उदय में ला दिया। तो अनंतानुबंधी स्वमुख से उदय में नहीं आती है, परमुख से उदय में आती हैं। ये जो बदलना होता है एक समय पूर्व, इसी को हम स्तबुक संक्रमण भी कहते हैं। ग्रंथों में एक शब्द मिलेगा स्तबुक संक्रमण। स्तबुक संक्रमण का मतलब ही ये है, संक्रमण का मतलब है परिवर्तन होना, और स्तबुक संक्रमण का मतलब है उदय में आने के एक समय पूर्व बदल रही है। बस ये स्तबुक संक्रमण कहलाता है। तो यहां अपन ने सम्यक दर्शन में क्या किया कि जो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति थी, इनको तो पीछे धकेल दिया था। ये तो तीनों उदयावली में है ही नहीं, तो ये प्रशस्त उपसम कहलाएगा। और जो अनंतानुबंधी थी वो उदयावली में है, लेकिन उदय में आने के एक समय पूर्व अन्य प्रकृति रूप उदय में आ रही है, इसको बोलते हैं अप्रशस्त उपसम। तो
तो ये दो अवस्थाएं अपन को समझनी है, प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम। जब किसी प्रकृति को उदयावली के बाहर स्थित कर्म को पीछे धकेल दिया जाता है अंतर्मुहूर्त के लिए, वो प्रशस्त है। और जब उसको उदय में नहीं आने दिया जाता है, उदयावली में तो है लेकिन उदय में नहीं आ पा रही है, उसके उदय को रोक देना या अन्य प्रकृति रूप से परिवर्तित करा के उदय में लाना, इसको हम अप्रशस्त उपशम कहते हैं। अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम कभी नहीं होता है, अप्रशस्त ही होता है। अब दूसरा देखें, उपशम सम्यक दर्शन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक प्रथमोपशम सम्यक दर्शन और एक द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? हमने आपको बताया था कि जब जब मिथ्या दृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्व करेगा, देखो उपशम सम्यक दर्शन दो बार प्राप्त होता है। दो बार का मतलब, एक जीव ऐसा है जो मिथ्यात्व में था, अब उसने सम्यक दर्शन किया तो उसको बोलेंगे हम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। अब यदि मान लो वो जो उसने उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया वो छूट गया, फिर से मिथ्यात्व में आ गया, अब फिर से उसने उपशम किया, तो क्या ये द्वितीय उपशम है? नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव जब जब उपशम सम्यक्त्व करेगा वो प्रथमोपशम ही कहलाएगा, चाहे भले वो दूसरी बार करे, तीसरी बार करे, असंख्यात बार करे, इससे कोई मतलब नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव ने उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो वो प्रथमोपशम कहलाता है। द्वितीयोपशम किसे कहते हैं? द्वितीयोपशम को प्राप्त करने वाला क्षयोपशम सम्यक दृष्टि होता है। और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव जब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन तीन को दबा देता है और अनंतानुबंधी की या तो विसंयोजना कर देता है या अन्य प्रकृति रूप, जैसे अभी अपन ने कहा अप्रशस्त उपशम करता है, दोनों भी व्यवस्थाएं आगम में कही गई हैं, तब जाकर के उसको द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होता है। द्वितीयोपशम किसको होता है? क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव करता है। क्यों करता है? ये उपशम श्रेणी आरोहण करने के लिए होता है। मतलब जो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है वो नियम से उपशम श्रेणी चढ़ता ही चढ़ता है। उपशम श्रेणी क्या कहलाती है? अभी अपन ने दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों को दबाया था और चारित्र मोह की अनंतानुबंधी को दबाया था, मतलब इन 7 का उपशम किया था। अभी 21 प्रकृतियां और बची हैं मोहिनी कर्म की, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन और नवनुकस है। तो इन 21 प्रकृतियों का उपशम करने के लिए जो श्रेणी आरोहण होती है उसको हम उपशम श्रेणी कहते हैं। तो द्वितीयोपशम करने के बाद वह जीव इन चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों का उपशम करने के लिए आगे बढ़ता है। ये कब से आगे बढ़ेगा? चौथे से 7वें गुण स्थान के बीच में कोई भी जीव क्षयोपशम से द्वितीयोपशम करेगा और द्वितीयोपशम करने के बाद फिर आत्म ध्यान में लीन होगा और उस आत्म ध्यान में लीनता के बाद इतनी विशुद्धि बढ़ेगी कि वह 8वां गुण स्थान, 9वें गुण स्थान, 10वें गुण स्थान में पहुंच करके 11वें में पहुंचेगा। 11वें गुण स्थान से गिरते हुए 6वें 7वें गुण स्थान में आते हैं और परिणाम यदि गिर गए तो 4थे गुण स्थान में भी आ सकते हैं और परिणाम यदि गिर गए तो पहले गुण स्थान में भी आ सकते हैं। मतलब एक तरफ तो परिणाम 11वें गुण स्थान के थे और कुछ सेकंड बाद ही परिणाम इतने भी गिर सकते हैं कि वो प्रथम गुण स्थान में पहुंच सकते हैं, उनके मिथ्यात्व का उदय आ सकता है। 11वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद उपशम श्रेणी वाला जीव नियम से नीचे गिरता ही गिरता है। उसके गिरने के 2 कारण होते हैं, एक कालक्षय और एक भवक्षय। कालक्षय किसे कहते हैं? सामान्य से चर्चा आ रही है तो हम बता दे रहे हैं, बाकी जब इनके गुणस्थान का क्रम आएगा तब उसमें और हम विस्तार से पुनः समझाएंगे। कालक्षय क्या कहलाता है? जैसे हमने बताया कि जब भी किसी प्रकृति को दबाया जाता है या उपशमित किया जाता है तो वो अंतर्मुहूर्त के लिए ही दबाई जाती है, इसके बाद नहीं दबाई जाती है, वो अंतर्मुहूर्त बाद उदय में आएगी ही आएगी। तो इसी तरह से जब हम उपशम श्रेणी आरोहण किए थे वो चारित्र मोह की प्रकृतियों को दबाते हुए आगे जा रहे थे, तो उन प्रकृतियों को जब हमने पूरे रूप से दबा दिया तो हम 11वें गुण स्थान में पहुंच गए। लेकिन 11वें गुण स्थान में पहुंचते ही अब संजुलन लोभ को जो हमने दबाया था वो 2 सेकंड के लिए दबाया था और 2 सेकंड पूरे हो गए। अब जब 2 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो वो संजुलन लोभ का उदय आएगा और जब संजुलन लोभ का उदय आएगा तो हम 11वें गुण स्थान से नीचे गिर करके 10वें में आ जाएंगे। फिर 10वें से और प्रकृतियां उदय में आ जाएंगी तो 9वें में आएंगे, 8वें में आएंगे, 7वें में, 6वें में पुनः आ जाएंगे। भवक्षय किसे कहते हैं? भवक्षय उसे कहते हैं कि हमने संजुलन लोभ को दबाया तो 2 सेकंड के लिए था, लेकिन हमारी 1 सेकंड की आयु बची थी।
अब जब आयु 1 सेकंड की है तो 1 सेकंड के बाद हमारा मरण होगा, और मरण होते ही वहां से फिर विग्रह गति बनेगी। मरण होते ही अब हमारा ये शरीर छूट जाएगा। शरीर छूटेगा तो क्या हम 11वें गुण स्थान में ही बने रहेंगे? नहीं बनेंगे। फिर हमारी विग्रह गति बनेगी, और विग्रह गति में चौथा गुण स्थान बनेगा। तो हम 11वें से गिरेंगे तो डायरेक्ट सीधा चौथे में आते हैं। तो यहां 11वें से गिरेगा नियम से, ये पक्का है, एक काल क्षय से या भव क्षय से। यदि आयु समाप्त नहीं हुई तो उपशम का काल समाप्त होगा ही होगा। कितनी देर तक चलेगा वो? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इसके बाद उसका काल समाप्त हुआ, वो नीचे आएगा। तो काल क्षय से जब नीचे गिरते हैं तो 11वें से 10वां, 9वां, 8वां, 7वां क्रम से नीचे आते हैं। लेकिन यदि आयु समाप्त हो गई तो फिर एक साथ सीधे जंप करते हैं और 11वें से चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं। ये 11वें गुण स्थान से गिरने का क्रम होता है। तो जो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन करता है वो नियम से उपशम श्रेणी पर जाएगा, और उपशम श्रेणी से गिरते हुए नीचे आएगा ही आएगा। अब ये कहां तक जा सकता है? तो हमने बताया चौथे गुण स्थान में भी जा सकता है, पहले में भी जा सकता है। अब एक चीज और विशेष चर्चा आई है तो बता दें, क्या उपशम श्रेणी वाला जीव दूसरे गुण स्थान में जाता है क्या? तो दूसरे गुण स्थान के संबंध में आचार्यों के 2 मत हैं। 2 मत इस प्रकार से हैं। हमने आपको बताया कि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव द्वितीयोपशम प्राप्त करता है। तो एक मत तो यह है कि वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है और 3 दर्शन मुह का उपशम करता है, ये प्रक्रिया करता है। अब जो इस प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा उसके अनंतानुबंधी की विसंयोजना है, और दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी के उदय में बनता है। तो ऐसा जीव नीचे गिरते हुए आएगा, चौथे गुण स्थान तक आ गया, चौथे से यदि नीचे गिरेगा तो डायरेक्ट पहले में जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो चुकी थी। उसकी सत्ता में अनंतानुबंधी है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उदय में कहां से आएगी? दूसरा मत आचार्यों का यह है कि जो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि था उसने 3 दर्शन मुह का उपशम किया है और अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम किया है। उसने विसंयोजना नहीं की, अप्रशस्त उपशम किया है, तो भी वो द्वितीय उपशम प्राप्त करके ऊपर उपशम श्रेणी में जाएगा। उपशम श्रेणी से क्रमशः काल क्षय से गिरते 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 चौथे में आया। अब इसने चूंकि अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम किया था तो इसके उदय में आ सकती है। ऐसा जीव फिर अनंतानुबंधी के उदय से दूसरे में भी आ सकता है, और दूसरे से गिर करके तो पहले में आता ही आता है। तो इस प्रकार से एक सिद्धांत एक आज अपन ने नया सीखा कि उपशम श्रेणी वाला जीव गिरते हुए दूसरे गुण स्थान में आता है कि नहीं आता है। तो हमने बता दिया 2 मत हैं। जिन आचार्यों के मत में विसंयोजना पूर्वक उपशम श्रेणी चढ़ी जाती है, उनके मत में उपशम श्रेणी वाला जीव गिर करके दूसरे गुण स्थान में नहीं आता, और जिन आचार्यों के मत में बिना विसंयोजना के अप्रशस्त उपशम के द्वारा उपशम श्रेणी आरोहण होती है या द्वितीय उपशम सम्यक प्राप्त किया जाता है, उन आचार्यों के मत में उपशम श्रेणी से गिर करके जीव दूसरे गुण स्थान में आ सकता है, और दूसरे से गिर करके पहले में ही आता है। उपशम श्रेणी के संबंध में एक और हमने बात बताई थी, उपशम श्रेणी को छायक सम्यक दृष्टि भी चढ़ सकता है। अब जो छायक सम्यक दृष्टि है उसने तो 7 प्रकृतियों का क्षय ही कर दिया, और क्षय करने के बाद जब वो चारित्र मोह की प्रकृतियों का उपशम करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको हम उपशम श्रेणी कहते हैं। अब ये छायक सम्यक दृष्टि है, उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो गिरेगा तो ये भी, लेकिन इसका नियम है कि ये चौथे गुण स्थान से नीचे नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि उसने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और छायक सम्यक दृष्टि जीव नीचे नहीं आता। तो ये अपन को कुछ प्रसंग ऐसे समझने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो अपन गुण स्थान का प्रसंग पढ़ रहे हैं इसमें ये सारी चर्चाएं आएंगी। गुण स्थान में कैसे आगे बढ़ते हैं, कौन सी प्रकृति के उदय के कारण से कौन कौन से गुण स्थान में नीचे आ जाते हैं। यहाँ ये जब अपन उपशम श्रेणी के 11वें गुण स्थान से गिरता हुआ देखते हैं और ग्रंथों में पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक समय पूर्व इतनी विशुद्धि थी कि वो 11वें गुण स्थान को छू रहा था, और 1 सेकंड बाद ही, अंतर मुहूर्त बाद ही उसके परिणाम इतने भी गिर जाते हैं कि वो प्रथम गुण स्थान में आ जाता है। तो ये परिणामों की चंचलता है, परिणामों की तारतम्यता है, और इसी परिणामों की तारतम्यता को ही हम गुण स्थान कहते हैं। ये गुण स्थान हमारे पल पल में, क्षण क्षण में ऊपर नीचे होते रहते हैं। कोई मुनिराज को हम देख रहे हैं, इनका गुण स्थान कौन सा है? 6वां 7वां।
लेकिन ये हम बाहर से देख रहे हैं, उनके बहिरंग वेश को देख रहे हैं। हम किसी वृत्ति प्रतिमाधारी को देख रहे हैं, इनका गुण स्थान है पंचम गुण स्थान, ये हम बहिरंग से देख रहे हैं। अंतरंग में किसके क्या चल रहा है ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। ये हम नहीं जान सकते कि ये कौन से गुण स्थान में है। कोई मुनिराज हो सकता है कि अंतर मुहूर्त पहले छठवें सातवें गुण स्थान में थे, अंतर मुहूर्त बाद ही उनके मिथ्यात्व का उदय आ गया और वो पहले गुण स्थान में पहुंच गए, और पहले में पहुंचते ही अंतर मुहूर्त बाद पुनः छठवें सातवें में पहुंच गए। तो ये संभव है, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। कौन से मुनिराज कौन सी क्रिया करते समय उनके परिणाम नीचे के गुण स्थानों के हो जाएं, और कैसे ही उन्होंने प्रायश्चित्त किया, प्रतिक्रमण किया, तो पुनः सामायिक आदि के कार्यों में पुनः छठवां सातवां गुण स्थान हो जाता है। तो ये परिणामों की विचित्रता है, ये नीचे ऊपर होती रहती है। तो इस प्रकार से अपन ने प्रशस्त उपसम को समझा, अप्रशस्त उपसम को समझा, प्रथमोपसम को समझा, द्वितीयोपसम को समझा। छायक सम्यक दर्शन अपन समझ चुके हैं। अनंतानुबंधी की विसंयोजना में हमने बताया था, सत्ता से ही संपूर्ण अनंतानुबंधी के द्रव्य को अन्य प्रकृति रूप परिणमा देना, ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहलाती है। विसंयोजना बस जब भी होती है तो विसंयोजना की संयोजना पुनः हो सकती है। उसका हमने एक कारण आपको बताया था, यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो उस विसंयोजना की पुनः संयोजना हो जाती है, वो अनंतानुबंधी वापस उदय में आ सकती है। लेकिन यदि अनंतानुबंधी की विसंयोजना की और अनंतानुबंधी की विसंयोजना के बाद हम दर्शन मोह की छपना प्रारंभ कर दें और मिथ्यात्व को नष्ट कर दें, तो अब मिथ्यात्व नष्ट होते ही फिर मिथ्यात्व उदय में नहीं आए, और जब मिथ्यात्व उदय में नहीं आएगा तो फिर अनंतानुबंधी की संयोजना भी नहीं होगी। इसीलिए यदि विसंयोजना के बाद हम दर्शन मोह की छपना कर देते हैं और छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर हमारा प्रथम गुण स्थान कभी नहीं बनेगा और मिथ्यात्व में नहीं आएंगे तो अनंतानुबंधी की संयोजना भी नहीं होगी। हमने आपको बताया था छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव ही छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, और छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव ही द्वितीयोपसम सम्यक प्राप्त करता है। तो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है और फिर तीन दर्शन मोह का क्षय करता है, तो तीन दर्शन मोह का जब पूर्णता क्षय हो जाता है तो छायक सम्यक दृष्टि बन जाता है। तीन दर्शन मोह का क्षय करते समय उसने मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक मिथ्यात्व में परिवर्तित कर दिया, सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक प्रकृति में परिवर्तित कर दिया। अब सम्यक प्रकृति को नष्ट करना प्रारंभ किया, और सम्यक प्रकृति का बहुभाग जब नष्ट हो जाता है तब ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जिसको हम बोलते हैं कृत कृत्य वेदक। ये एक क्षयोपसम सम्यक दर्शन का ही विशेष रूप कहलाता है। ये विशिष्ट व्यक्ति है, ये क्षयोपसम सम्यक दृष्टि है, लेकिन ये सामान्य क्षयोपसम सम्यक दृष्टि नहीं है, ये विशेष व्यक्ति है। इसका नाम है कृत कृत्य वेदक। विशेष इसलिए है क्योंकि ये अंतर मुहूर्त में छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला है। ये छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा ही करेगा, कितनी देर में? अंतर मुहूर्त में, क्योंकि इसकी जो सम्यक प्रकृति बची है उसका बहुभाग क्षय हो गया है, थोड़ी सी बची है। इस कृतकृत्य वेदक की अवस्था में जीव का मरण हो सकता है, और मरण करके इसने यदि पूर्व में जो आयु बांधी थी, नरक आयु बांधी थी, तो नरक में पहुंच करके छायक करेगा। मनुष्य त्रियंच बांधी थी तो मनुष्य त्रियंच भोगभूमि में पहुंच करके छायक सम्यक दर्शन करेगा, और यदि देवों की बांधी थी तो वैमानिक देवों में उत्पन्न होते ही पर्याप्तियों के पूर्ण होने के पहले ही ये अपने उस छायोपसमिक सम्यक दर्शन को छायक सम्यक दर्शन में परिवर्तित कर लेगा। ये सारी चर्चाएं अपनी हो गई थी। अब थोड़ा सा अपन विषय इसको आगे देखते हैं। इसमें भी अभी यदि आपको कोई विषय थोड़ा टिपिकल लग रहा हो तो आप लोग हमको कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और इसी विषय को हमने जब अपन ने सर्वार सिद्धि पढ़ी थी, तो सर्वार सिद्धि का जो दूसरा अध्याय है, और दूसरे अध्याय में जहां पर छायोपसमिक भावों का वर्णन आया था, उन छायोपसमिक भावों के वर्णन के साथ हमने 2-3 वीडियो इसकी अपलोड की थी, जिसमें हमने यही सारी प्रक्रिया को उसमें भी समझाया हुआ है। उससे भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, जो हमारी मार्गणाओं की वीडियो पहले से अपलोड है, उसमें एक सम्यक्त्व मार्गणा है। उस सम्यक्त्व मार्गणा के अंतर्गत ही इसी विषय को और अच्छे से समझाया है कि कैसे प्रथमोपसम होता है, कैसे द्वितीयोपसम होता है, कैसे छायक किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया हमने उसमें आपको बताई हुई है। एक विषय और अपन देख लें कि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन एक बार होने के बाद पुनः कब हो सकता है, या एक भव में हम कितनी बार प्राप्त कर सकते हैं। तो देखें,
प्रथमोपसम सम्यक दर्शन एक बार हमने किया और मान लो हमारा वो छूट गया, अंतर्मुहूर्तवाद छूटना है और छूट करके हम मिथ्यात्व में आ गए। अब मिथ्यात्व में आने के बाद पुनः कितनी देर बाद कर सकते हैं? तो एक बार उपसम सम्यक दर्शन छूटने के बाद पुनः जो उपसम सम्यक दर्शन होता है वो असंख्यात वर्षों के बाद होता है। पल्योपम का असंख्यात्मा भाग काल लगता है, इसके बाद ही होगा, इसके पहले नहीं होगा। इसके पहले हम क्या सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते? हम तो ये सुना है कि सम्यक दर्शन से छूटे, मिथ्यात्व में आए, अंतर्मुहूर्तवाद, फिर सम्यक दर्शन कर लिया। हाँ, तो अंतर्मुहूर्तवाद सम्यक दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन वो औपसमिक सम्यक दर्शन नहीं होगा, वो छायोपसमिक होगा। उपसम से छूटने के बाद मिथ्यात्व में आए और पुनः उपसम सम्यक दर्शन करना है तो असंख्यात वर्ष के बाद ही होगा। तो क्या हम फिर एक भाव में 2 बार 3 बार 4 बार नहीं कर सकते? देखो, कर्म भूमि जीव जो होंगे, जैसे हम आप कर्म भूमि के जीव हैं, यहाँ के जीवों की आयु संख्यात वर्ष की होती है, एक पूर्व कोटि से ज्यादा नहीं होती। और एक बार उपसम से पुनः उपसम करने में असंख्यात वर्ष लगते हैं। तो जो कर्म भूमिया मनुष्य त्रियंश हैं, इनके तो एक भाव में एक बार ही हो पाएगा, दूसरी बार हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जो भोग भूमिया जीव हैं, जिनकी आयु 1 पल्य 2 पल्य 3 पल्य की है, और इसमें हम कितना बता रहे हैं? पल्योपम का असंख्यात्मा भाग के काल के बाद। तो ऐसे भोग भूमिया जीवों की आयु असंख्यातों वर्ष की है। तो ऐसे भोग भूमिया मनुष्य त्रियंश और देव नारकी, उनकी तो सागरों पर्यंत की आयु है। तो ऐसे इन जीवों के एक भाव में प्रथमोपसम सम्यक्त्व भी असंख्यातों बार हो सकता है, क्योंकि उनके पास आयु भी इतनी पर्याप्त है कि जिसमें वो कई बार कर सकते हैं। लेकिन कर्म भूमिया जीव के एक भाव में एक से दूसरी बार प्रथमोपसम नहीं हो सकता। अब द्वितीयोपसम की बात करें, द्वितीयोपसम कितनी बार हो सकता है? द्वितीयोपसम के साथ ऐसा नियम नहीं है। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन, जिसने हमने बताया कि द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन उपसम श्रेणी आरोहण करने के लिए होता है। किसी जीव ने द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, ऊपर 11वें गुण स्थान तक पहुंचा, 11वें गुण स्थान से नीचे आ गया 6वें 7वें गुण स्थान में। अब 6वें 7वें गुण स्थान में आने के बाद वो द्वितीयोपसम नष्ट हो गया, पुनः छायोपसमिक हो गया। अब अंतर्मुहूर्त बाद ही वो पुनः द्वितीयोपसम कर सकता है और फिर से उपसम श्रेणी चढ़ सकता है। तो द्वितीयोपसम से द्वितीयोपसम का अंतर्मुहूर्त है, मतलब अंतर्मुहूर्त के बाद ही दूसरी बार प्राप्त किया जा सकता है। तो ये फिर एक भाव में कई बार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक भाव में अधिकतम यदि द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन होगा तो 2 बार ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक भाव का नियम है, एक भाव में हम 2 बार ही कर सकते हैं। हो सकता है वो अंतर्मुहूर्त बाद ही हो सकता है 10-20 साल के बाद हो सकता है एक पूर्व कोटि के अंतरकाल में हो। जैसे मान लो कोई मुनिराज हैं और उन्होंने द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन किया, द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन करके 11वें गुण स्थान में पहुंचे, वहां से नीचे आए, नीचे आकर के अब अंतर्मुहूर्त के बाद ही द्वितीयोपसम कर लिया, ये भी संभव है। और हो सकता है कि अब 30-40 साल निकल गए, वो विशुद्धि बनी ही नहीं, अब वो विशुद्धि हमारी 40 साल के बाद बनी, तो 40 साल के बाद हो जाएगा। हो सकता है यदि चतुर्थ काल चल रहा है, एक पूर्व कोटि की आयु है, अब यहां पर अभी पहले 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त की अवस्था में बन गया था, अब हो सकता है कि एक पूर्व कोटि बिल्कुल अंत समय आया तब उपसम श्रेणी चढ़े। तो ये अंतर हो सकता है, लेकिन एक भाव में 2 बार से ज्यादा नहीं होता। और यहां तक की ग्रंथों में लिखा है, पूरे संसार काल की बात करें, पूरे संसार काल की, मतलब हम जब जब मुनि बने, कई बार मुनि बने होंगे और मुनि बन करके हमने उपसम श्रेणी आरोहण किया होगा, तो पूरे संसार काल में मैक्सिमम 4 बार ही द्वितीयोपसम सम्यक्त्व प्राप्त किया जा सकता है। 4 बार से ज्यादा हो ही नहीं सकता। चौथी बार के बाद यदि हमारी विशुद्धि बनेगी तो वो नियम से छपक श्रेणी की बनेगी, छपक श्रेणी आरोहण ही करेंगे और छपक श्रेणी के बाद फिर नीचे नहीं आता, वो ऊपर ही जाता है। तो प्रथमोपसम सम्यक्त्व एक भाव में यदि मनुष्य त्रियंश है तो एक बार ही होगा, कर्म भूमियां हैं तो, और भोग भूमि मनुष्य त्रियंश है या देवनार की है तो एक भाव में असंख्यातों बार हो सकता है। द्वितीयोपसम सम्यक्त्व कर्म भूमि के मनुष्य को ही होगा, अन्य किसी को होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो उपसम श्रेणी चढ़ने के लिए है, तो ये मनुष्य के ही होगा। और वो एक भाव में अधिकतम 2 बार ही हो सकता है। जघन्य अंतर्मुहूर्त के बाद ही कर सकते हैं, अथवा एक पूर्व कोटि के 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम इसके अंतराल में कभी भी की जा सकती है, ये समझना चाहिए।
इनके गुणस्थान कौन से लगाए जाएं? प्रथमोपसम सम्यक्त्व जो होता है वो चौथे गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान तक होता है, इसके ऊपर नहीं है। प्रथमोपसम सम्यक्त्व और छायोपसमिक सम्यक्त्व, ये दो सम्यक दर्शन चौथे से सातवें गुण स्थान तक है, प्रथमोपसम और छयोपसम। छायक सम्यक दर्शन 4 से 14 पूरा, और द्वितीयोपसम 4 से 11, चौथे से सातवें के बीच में कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, और ये ऊपर जाएगा तो 11वें गुण स्थान तक जा सकता है। 11वें से नीचे आने पर भी चौथे गुण स्थान तक आ सकता है। तो द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक, प्रथमोपसम और छयोपसम चौथे से सातवें तक, और छायक सम्यक दर्शन चौथे से 14वें गुण स्थान तक हो सकता है। ये अपन को जानना चाहिए। अब अपन आगे की गाथा देखते हैं। सम्यक दर्शन के बारे में लगभग जो चर्चा होनी थी वो अपन ने यहां पर कर ली। अब देखें गाथा नंबर 27। सम्मा इत्थि जीवो उवे इत्थम पवयणम तु सदहदी, उवे इत्थम पवयणम तु सदहदी, सद्दहदि असद्भावम अजानमानो गुरुणियोगा, अजानमानो गुरुणियोगा। सम्मा इत्थि जीवो उवेत्थम पवयणम तु सद्दहदि, सद्दहदि असद्भावम अजानमानो गुरुणियोगा। देखें, अब सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धान की अपेक्षा विशेषता बता रहे हैं। अभी अपन ने जब पहला गुण स्थान देखा था तो पहले गुण स्थान में एक गाथा आई थी, गाथा नंबर 18। उस 18 की पहली लाइन देखें, उसमें लिखा मिच्छा इत्थि जीवो ओवेठम पवयणम न सद्दहदि, और यहां पर बिल्कुल सेम गाथा है, सम्मा इत्थि जीवो ओवेठम पवयणम तु सद्दहदि। वहां मिच्छा इत्थि लिखा था, यहां सम्मा इत्थि लिखा है। वहां पर अणा शब्द लगाया था कि जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो सद्भूत या वास्तविक प्रवचन पर श्रद्धा नहीं करता है। मतलब जो सच्चे गुरु हमको मिले हैं, केवली भगवान की वाणी जिनवाणी हमें मिली है, तो जो मिथ्या दृष्टि जीव होगा, जिसके मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, उसको उस वास्तविक बात पर श्रद्धा नहीं होगा। और यहां कह रहे हैं सम्मा इत्थि जीवो, जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको उवेठम पवयणम तु सद्दहदि, वो उपदेश किए हुए प्रवचन पर ही श्रद्धान करता है। यही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर है। मिथ्या दृष्टि जीव को गुरु की बात पसंद नहीं आएगी, वो गुरु की बात को नकार देगा, उसको गुरु की बात पर रंच मात्र भी श्रद्धा नहीं होगा। और सम्यक दृष्टि जीव गुरु ने कहा है तो बिल्कुल सत्य कहा है, बस ये मान करके वो उसको स्वीकार कर लेगा। हो सकता है कि जिन गुरु महाराज ने कहा है उनके ज्ञान में कोई बात गलत हो और उन्होंने गलत बात का उपदेश कर दिया हो, और उस शिष्य ने उस गलत बात को ही स्वीकार कर लिया, तो क्या फिर वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा कि मिथ्या दृष्टि? अब इधर अपन आगे की लाइन देखें, देखो क्या लिख रहे हैं, सद्दहदि असद्भावम अजानमानो गुरुणियोगा। सद्दहदि असद्भावम, ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीव केवल वास्तविक बात पर ही श्रद्धान करता है, वास्तविक पर तो करता ही करता है। असद्भावम सद्दहदि, असद्भाव पर भी श्रद्धान कर लेता है। मतलब जो आगम विरुद्ध बात थी उस पर भी श्रद्धान कर लिया, लेकिन किस कारण से? अजानमानो, अज्ञानी बन करके, उसको पता ही नहीं था, उसने तो केवल गुरु के ऊपर विश्वास किया था, और गुरु ने जो प्रवचन किया है वो गुरु महाराज को भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा होता है। अब गुरु महाराज को जानकारी नहीं थी किसी भी पदार्थ के विषय में, किसी भी तत्व के विषय में, और उन्होंने अपने ज्ञान से मान लो कोई गलत बात का उपदेश कर दिया, तो शिष्य ने उस गलत बात को भी सत्य मान करके स्वीकार कर लिया। अब वो शिष्य सत्य मान करके भी स्वीकार कर रहा है तो भी वह सम्यक दृष्टि ही कहलाएगा, वो मिथ्या दृष्टि नहीं है। ये सम्यक दृष्टि की विशेषता बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन पर ही यथार्थ श्रद्धान करता है, जो वास्तविक है उसी बात पर श्रद्धान करता है, और कभी कभी अवास्तविक पर भी श्रद्धान कर लेता है। वो भी कैसे? अजानमान, अज्ञान भाव मान करके। मतलब वो ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, वो ज्यादा बुद्धि नहीं लगा रहा है, वो तो केवल क्या गुरु नहीं होगा, केवल गुरु के निमित्त से,
उसने तो अपने गुरु पर श्रद्धान किया है कि हमारे गुरु जो हैं वो बिल्कुल सत्य कहेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। इन्होंने जो कह दिया वो बिल्कुल सत्य है, अटल है, बस उनकी बात को स्वीकार करके उसने स्वीकार कर लिया। तो यहां पर अभी गुरु भी जो हैं वो भी अजानमान हैं, उनको भी पता नहीं है, उनको भी वास्तविक तत्व का पता नहीं था, इसलिए अभी गुरु भी सम्यक दृष्टि है और उनका शिष्य भी सम्यक दृष्टि है, दोनों सम्यक दृष्टि है। लेकिन आगे की गाथा अपन जब पढ़ेंगे तब उसमें क्लियर करेंगे कि ऐसा सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक दृष्टि ही बना रहेगा या कभी मिथ्या दृष्टि भी हो जाएगा, क्योंकि उसने श्रद्धान जो किया है वो तो गलत बात पर किया है। अब वो गलत बात यदि उसको पता चल गई फिर क्या होगा? क्या उसको गलत बात पर ही श्रद्धान करना चाहिए क्योंकि गुरु महाराज ने कही थी, या उस पर अपना सुधार करना चाहिए? इसका कथन आगे की गाथा में आएगा। कल बहुत अच्छा प्रसंग आएगा, इसमें आप लोग जरूर सुनिएगा। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। आज अपन यहीं छोड़ते हैं, समय अपना हो गया है। यहां अपन ने ये देख लिया कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो गुरु को अपना निमित्त मान करके जो गुरु महाराज ने कहा है उनके ऊपर पूरा समर्पित होकर के, पूरा श्रद्धान्वित होकर के वो उनकी बात को स्वीकार करता है। कई बार ऐसा होता है, आप लोग भी हमारी वीडियो सुन रहे हैं, हम कोई जरूरी नहीं है कि हमें पूरा ज्ञान हो गया है, हम भी पढ़ करके समझ करके आपको समझा रहे हैं। हो सकता है कोई सैद्धांतिक बात ऐसी हो जो हम ही गलत समझ रहे हो और हमने आपको समझा दिया, और आप लोग हमारी बात को प्रामाणिक मान करके यदि स्वीकार कर रहे हैं, तो यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो आप तो सम्यक दृष्टि हैं ही हैं। लेकिन यदि मान लो हमने ही कोई गलत बात बताई है और आपने गलत बात स्वीकार कर ली, और जब आपको भविष्य में पता चले कि नहीं ये बात ऐसी नहीं ऐसी थी, तो अब क्या होगा? अब क्या आप मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे या सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, या हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे या सम्यक दृष्टि हो जाएंगे? इसका क्या होगा ये अपन कल के लिए छोड़ते हैं, इस विषय को अपन कल देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।